श्री राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम ओ। जय श्री राम। नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों। ज्ञान, भक्ति, कर्म और सत्संग की इस मंदाकिनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 20वें एपिसोड में हमने देखा कि कृतिकाओं ने किस प्रकार से किस शर्त पर कार्तिकेय को दूध पिलाया और राजा सगर के 60,000 पुत्रों का जन्म कैसे हुआ। राजा सगर ने अपने बड़े पुत्र को अपने राज्य से क्यों निकाल दिया और राजा सगर ने कौन सा अनुष्ठान करने की तैयारी की। अब इस 21वें एपिसोड में हम देखेंगे कि उनके यज्ञ का घोड़ा किसने चुराया। कपिल मुनि ने राजा यज्ञ सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म क्यों किया। अश्वमेध के घोड़े को कौन लेकर आया और उसने अपने पितामह को क्या समाचार सुनाया। मैं इन्हीं सबका वर्णन अपनी मति के अनुसार संक्षेप में प्रस्तुत करती हूँ। हिमवान की पुत्री गंगा जो तीनों लोकों में अपनी धाराओं से प्रवाहित हो रही थी, उसने और क्या क्या कार्य किए, ऐसा श्री राम के पूछने पर विश्वामित्र जी ने अयोध्या नरेश सगर की बात प्रारंभ की। जब अयोध्या के राजा सगर की बात विश्वामित्र जी ने बताई तो श्री राम के मन में उनके संपूर्ण वृत्तांत को जानने की इच्छा जागृत हुई, क्योंकि राजा सगर श्री राम के वंश के पूर्वज थे। श्री राम ने कहा, श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते विस्तारेण कथाम इमाम पूर्वजो मे कथम ब्रह्मन् यज्ञं वै समुपाहरत्। श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते विस्तरेण कथामिमाम। कि हे ब्रह्मन, आपका कल्याण हो। मैं इस कथा को विस्तार से सुनना चाहता हूँ। मेरे पूर्वज महाराज ने किस प्रकार वह यज्ञ किया था। तो विश्वामित्र जी खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, अरे जो मैं सुनाना चाहता था, राम ने तो उसी को सुनने की बात की है। और हंसते हुए बोले, राम, तुम्हारे पूर्वज महाराज सगर ने हिमवान पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बीच की आर्यावर्त भूमि में उस यज्ञ का अनुष्ठान किया था। हे पुरुष सिंह राम, राजा सगर की आज्ञा से उनके पुत्र अंशुमान, जो दुष्ट प्रकृति वाले असमंजस का गुणवान पुत्र था, उसने उस अश्वमेध यज्ञ के अश्व की रक्षा का भार संभाला। मित्रों, अश्वमेध यज्ञ किसे कहा गया है तो जानिए, जिस यज्ञ में अश्व को छोड़ा जाता है। अश्वम एधेति यस्मिन यज्ञे, जिस यज्ञ में अश्व को छोड़ा जाता है उसे अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है। तस्य वर्षाणि तम यज्ञम यजमानस्य वासवे राक्षसीं तनुमास्थाय यज्ञया अश्वम अपाहरत। यज्ञ चल रहा था। यज्ञ बहुत सुंदर तरीके से संपन्न होने जा रहा था, परंतु जब पर्व का दिन आया तब यज्ञ में लगे हुए राजा सगर के यज्ञ के घोड़े को राक्षस का रूप धारण करके इंद्र ने चुरा लिया। और जब इंद्र ने उस अश्व को चुरा लिया तब सभी ऋत्विज कहने लगे, राजन, आप उस चोर का पता लगाकर मारिए, यज्ञ के अश्व को वापस लाइए, अन्यथा हम सभी के साथ अनिष्ट हो जाएगा, प्रजा का भी अनिष्ट होगा। आप इस यज्ञ को संपूर्ण करिए। सभी ऋत्विजों के ऐसा कहने पर राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को बुलाया और उनसे कहा कि हे पुत्रों, तुम सभी श्रेष्ठ हो, कुशल हो, अपने कार्य में बहुत कुशल हो, इसलिए समझदारी से कार्य करते हो। इस यज्ञ में इतनी पवित्रता है कि यहाँ आसपास कोई राक्षस तो फटक नहीं सकता था, परंतु किसी न किसी देव पुरुष ने ही ये नीच कार्य अवश्य किया है। इसलिए उसने हमारे इस अश्व को चुरा करके कहीं रख दिया है। तुम समुद्र से घिरी इस पृथ्वी को छान डालो, चप्पा चप्पा देखो, और जब तक अश्व ना मिल जाए मेरी आज्ञा से इस पृथ्वी को खोदते रहो
और अश्व के चोर को ढूंढ निकालो। राजा सगर ने आगे कहा, मैंने यज्ञ की दीक्षा ले रखी है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कहीं जा नहीं सकता। तब वे 60,000 सगर के पुत्र पिता के आदेश में बंधकर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने पर अश्व को प्राप्त नहीं कर सकी। तो उन्होंने योजनायाम अविस्तारम एक एकम धरणी तलम बिबिधु पुरुष व्याघ्रा ब्रज संभुजो शूलर अश्निकल्पैश्चे हलश्चापि सुदारुणैः भिद्यमाना वसुमती ननाद रघुनंदन। एक एक योजन भूमि को बांटकर अपनी विशाल भुजाओं से चोट दे दे करके उन्होंने खोदना आरंभ किया। उनकी भुजाओं की चोट वज्र के समान कठोर होती थी। वज्र के समान शूलों, हलों से, गैती कुदालों से सब ओर से विदीर्ण हुई पृथ्वी आर्तनाद करने लगी। राजकुमारों द्वारा बहुत से नाग, असुर, राक्षस, दूसरे दूसरे प्राणी मारे जाने लगे। चारों तरफ हाहाकार होने लगा। सभी देव, नाग, असुर ब्रह्मा जी के पास जाकर कहने लगे कि हे ब्रह्मन, संसार में सगर के पुत्रों ने उत्पात मचा रखा है। यज्ञ का अश्व ढूंढते हुए सभी का वध करते जा रहे हैं। यह हमारा अश्व इसने चुराया है, यह हमारा अश्व को चुराने वाला है, ऐसा कह कहकर हिंसा करते जा रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, दुखी मत होइए, चिंता का परित्याग करिए, क्योंकि कापिले रूप अवस्थाए धर्यत अनिशम धराम तस्य कोपाग्नि तत्वा भविष्यन्ति नृपात्मजा। कापिले रूपम अवस्थाए पृथ्वीश्चापि निर्भेदो दृष्टे सनातन है सगरस्य च पुत्राणां विनाश दीर्घदर्शिनाम्। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ही कपिल मुनि का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर विचरते हैं। उनकी क्रोध की अग्नि से ये सभी 60,000 सगर के पुत्र भस्म हो जाएंगे। और पृथ्वी के भेदन की बात है तो वह तो जरूरी है, प्रत्येक कल्प में यह अवश्य होता है। श्रुतियों में और स्मृतियों में ऐसा संज्ञान बार बार आया है। देवताओं, आप चिंता न करें, सगर के पुत्रों का विनाश तो होगा ही। इधर जब सगर के पुत्रों को कहीं भी अश्व नहीं मिला तो खाली हाथ पिता के पास आए। सगर ने उन सभी को ये कहते हुए दोबारा भेज दिया कि जब तक अश्व न मिले, चोर का पता न चले, तब तक वापस मत आना। अब वे 60,000 पुत्र रसातल की ओर पृथ्वी को खोदने लगे, बहुत अधिक क्रोध से भरे हुए। जब वे रसातल में पहुंचे तो उन्हें पृथ्वी को धारण किए हुए एक दिग्गज विशाल हाथी दिखलाई दिया, जिसका नाम विरूपाक्ष था। यह पूर्व दिशा का दिग्गज था। जब विरूपाक्ष विश्राम के लिए अपने मस्तक को हिलाता तो भूकंप आने लगते थे। फिर वे दक्षिण दिशा के दिग्गज को देखकर, पद्मनाभ को देखकर उसकी परिक्रमा करने लगे। इनकी परिक्रमा करने के बाद उन्होंने पश्चिम दिशा के दिग्गज सोमनस को देखा और उत्तर दिशा में श्वेतभद्र को देखा। उनकी परिक्रमा पूरी करने के बाद भी तब तक भी अश्व नहीं मिला तो उनका क्रोध और बढ़ गया। वे और रसातल को खोदने लगे। जब वे और रसातल को खोदने लगे तब उन्होंने सनातन भगवान वासुदेव रूप कपिल मुनि को देखा। वे क्रोध से भयानक वेग वाले राजकुमार जब कपिल मुनि को आश्रम में देख करके पहले तो उनकी प्रशंसा करने लगे, फिर हयं च तस्य देवस्य चरन्तं विदूरतः प्रहर्षम् अतुलं प्राप्ता
सर्वे ते रघुनंदन हयम चित्तस्य देवस्य, कि अपने पिता श्री महाराज सगर के यज्ञ के उस अश्व को कपिल मुनि के आश्रम में देखा कि वह वहाँ पर एक वृक्ष से बंधा हुआ चल रहा है, तो पहले वो बहुत अधिक प्रसन्न हुए, परंतु शीघ्र ही उनकी बुद्धि विकृत हो गई। उन्होंने भगवान कपिल को घोड़ा चुराने वाला समझा और अपशब्द कहने लगे। भगवान कपिल को इससे बहुत रोष हुआ और उन्होंने एक हुंकार के साथ राजा सगर के 60,000 पुत्रों को क्षण भर में भस्म कर दिया, राख के ढेर में उन्हें बदल दिया। इसके उपरांत आगे विश्वामित्र जी फिर कहने लगे कि जब राजा सगर ने देखा कि उनके पुत्र अभी तक वापस नहीं लौटे हैं, तो उन्हें बहुत चिंता हुई और अपने पुत्र अंशुमान को बुला करके कहा, शूरश्च कृतविद्यश्च पूर्वेस्तुल्यो असि तेजसा पितॄणां गतिम् अन्विच्छ येन च अश्व अपवाहित। कि हे वत्स, तुम शूरवीर हो, विद्वान हो, अपने पूर्वजों के समान तेजस्वी हो। अपने चाचा के पथ का अनुसरण करो और उस चोर का पता लगाओ जिसने मेरे यज्ञ के अश्व को चुराया है। और फिर आगे कहा, धरती पर बलवान जीव हैं, यदि उनसे टक्कर हो जाए तो तलवार और धनुष ले जाओ और जो तुम्हारे कार्य में विघ्न डाले उसे मार डालो, परंतु जो वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, जो संत हैं, उनको प्रणाम करना, उनका आशीर्वाद लेना। इस प्रकार राजा सगर का पुत्र अंशुमान अपने संपूर्ण पराक्रम के साथ चला। जो मार्ग उसके 60,000 चाचाओं ने बनाया था, उसी मार्ग से वह रसातल पहुंचा। वहां उसने अश्व और अपने चाचाओं के बारे में सभी से पूछा। सारे दिग्गजों को उसने प्रणाम किया। उसे भी वो सारे दिग्गज मिले, विरूपाक्ष, पद्मनाभ, सोमनाथ, श्वेतभद्र। तो सभी ने उसे शुभकामना दी और कहा कि तुम शीघ्र ही अपने पिता का कार्य सिद्ध करोगे, यज्ञ के अश्व को लेकर के आ जाओगे। इस प्रकार उनसे आशीर्वाद लेकर चलते चलते वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां उसके 60,000 चाचाओं के शव राख के ढेर बनकर पड़े हुए थे। उन्हें देखकर अंशुमान बहुत दुखी हुआ और फूट फूट कर रोने लगा। फिर उसने वहीं पर चरते हुए उस घोड़े को देखा जिसकी खोज में उसके चाचा और वह स्वयं निकला था। अंशुमान ने अपने चाचाओं को जलांजलि देनी चाहिए, परंतु आसपास में कोई जलाशय नहीं मिला तो वह उदास हो गया। वह शोकमग्न बैठा ही था कि गरुड़ जी ने आकर के कहा कि इन राजकुमारों का वध संसार के कल्याण के लिए हुआ है। कापविलेन अप्रमेयेण दग्धा ही में महाबला सलिलम न अर्रसि प्राज्ञम दातुम एषाम ही लौकिकम। कि अप्रतिम महात्मा कपिल मुनि जो भगवान विष्णु के स्वरूप है, उन्होंने इन राजकुमारों को भस्म किया है, उन्होंने इन राजकुमारों को दग्ध किया है। अतः ये सामान्य जल से उनका तर्पण ना करिए। तो फिर राजकुमार ने पूछा, तो किससे करें? ऐसा पूछने पर गरुड़ जी ने कहा कि हिमवान की बड़ी पुत्री गंगा है, उसके जल से इनका तर्पण करिए। तया क्लिन्नम इदं भस्म गंगया लोकांतया षष्ठीं पुत्र सहस्राणि स्वर्गलोकं गमिष्यति। जब लोकों को पवित्र करने वाली गंगा अपने जल से इन्हें भिगोएगी और जल से भीगने पर और इस प्रकार इनका उद्धार हो जाएगा। अब तुम इस यज्ञ के अश्व को लेकर जाओ और यज्ञ संबंधी कार्यों को पूरा करो। सुपर्ण वचनम श्रुत्वा सुअंशुमानति वीर्यवान त्वरितं हयम आदाय दीक्षितं रघुनंदनम। सुपर्ण वचनम श्रुत्वा सुअंशुमान अति वीर्यवान
त्वरितं हयम् आदाय पुनरायान् महातपा ततो राजनम् आसाद्य दीक्षितं रघुनन्दने न्यवेदयत् यथावृत्तं सुपर्णवचनं तथा। गरुड़ जी की इस प्रकार की बातें सुनकर के पराक्रमी अंशुमान घोड़े को लेकर के वापस लौट आया और पिता के पास आकर उनसे संपूर्ण वृत्तांत कहा। दुखी मन से राजा ने यज्ञ का नियम पूरा किया और फिर राजा सगर अपनी राजधानी में आकर गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के विषय में विचार करने लगे, परंतु कोई निष्कर्ष या कोई उपाय नहीं निकल पाया और फिर हजारों वर्षों तक राज्य के स्वर्गलोक को चले गए। अगले वीडियो में सुधीजनों, अगले वीडियो में आप देखेंगे कि किस किसने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, शंकर भगवान ने गंगा जी को धारण क्यों किया, और हम ये भी देखेंगे कि गंगा जी 7 धाराओं में विभक्त क्यों हुई, और ये भी हम जानेंगे कि राजा सगर के 60,000 पुत्रों का जिन्हें कपिल मुनि ने भस्म कर दिया था, उनका तर्पण किसने किया। तो ये सारी बातें हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो मित्रों, बने रहिए मेरे साथ लगातार इस श्रीमद् वाल्मीकि रामायण मंदाकिनी में ज्ञान की, कर्म की, सत्संग की और भक्ति की इस मंदाकिनी में आपका सदैव स्वागत रहेगा। आपको अगर मेरा प्रयास पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मेरे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय श्री राम, जय भारत।